हेलो एवरीवन, वेलकम टू अविनाश क्लासेस DRH। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं कुछ मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस को। किसके लिए? तो फॉर RBI असिस्टेंट प्रीलिम्स 2026 के लिए जो अपकमिंग एग्ज़ाम है RBI असिस्टेंट का। इसके लिए देखते हैं हम मिसिंग नंबर सीरीज और ये होगा हमारे पास रॉन्ग नंबर सीरीज से कुछ क्वेश्चन। तो भाई हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन 36, 37, 41। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये है इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज जो हो रहा है थोड़े थोड़े मात्रा में हो रहा है। मतलब यहाँ पे 1 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 4 का इंक्रीज हुआ, यहाँ पे 9 का इंक्रीज हुआ और यहाँ पे 16 का इंक्रीज हुआ। तो एक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं सभी का सभी संख्या क्या है? किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है यानी वर्ग है। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। उसी तरह से 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो अगला जो आएगा वो क्या होगा? 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर यानी कि क्या ऐड करना होगा हमको यहाँ पे? 25। क्या ऐड करना पड़ेगा? 25। तो 66 में 25 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 6 5 11 के 1, बाकी 1 हो गया और 6 2 8 कितना हो गया? 9। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास कितना आ गया? बी। तो देखते हैं अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन को भी देखने में क्या लग रहा है? इंक्रीज ही हो रहा है, ये तो बिल्कुल है। 11 से 19 हो गया, 19 से 28 हो गया, 28 से 92 हो गया, वाट और फिर 333 यानी 333। तो देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस निकाल के कितना है। तो 11 में 8 ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। 19 में कितना ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। 9 ऐड करने पे 28 आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पे हम अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 12 में 8 गया कितना हो गया? 4 और 8 में 2 गया कितना हो गया? 6, यानी कि 64 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे देखने से ये दिख रहा है यहाँ पे कुछ कि ये जो है 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। 8 जो है हमारे पास 2 का क्यूब है, दिख रहा है। 9 जो है किसका स्क्वायर है? 9 जो है किसी का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर है। उसी तरह से ये जो 64 है, 64 4 का क्यूब है। 4 का क्यूब है। तो यानी कि ये स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ आ रहा है। 2 का, 3 का, 4 का, तो नेक्स्ट कितना होगा यहाँ पे? 5 का, फिर कितना होना चाहिए? 6 का। 2 का क्यूब हुआ है, फिर 4 का क्यूब हुआ है, यानी 6 का क्या होगा यहाँ पे? क्यूब होना चाहिए एडिशन में। और यहाँ पे 5 का क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। या तो यहाँ पे कितना ऐड हो जाना चाहिए? 25। यानी 92 में अगर हम 25 को ऐड करेंगे तो 5 2 कितना हो गया? 7 और 2 9 कितना हो गया? 11, 117। लेकिन आगे भी चेक कर लेना है ना। तो अगर हम 117 में ऐड करते हैं फिर से 6 का क्यूब यानी कि 216, तो हमारे पास आ जाएगा 7 6 13 का 13, कैरी 1 रहा, 1 1 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, फिर से आ गया, यानी कि 117 मेरा राइट आंसर है। तो यहाँ पे क्यूब स्क्वायर क्यूब यानी कि इवन नंबर का क्यूब कह सकते हैं, ऑड नंबर का स्क्वायर ये कर रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंक्रीज तो नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या थोड़ा थोड़ा डिक्रीज हो रहा है या बहुत ही स्पीड में? तो देखते हैं सबसे पहले डिफरेंस निकाल के। हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ये तेज़ी से ये डिक्रीमेंट हुआ है इसमें। यहाँ पे 504 था, 252, 84, 42 वाट, फिर यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। तो अगर हम डिफरेंस निकालें तो इस दोनों का डिफरेंस तो 252 ही आ जाएगा। इसका कुछ और आ जाएगा, यहाँ पे हम कह सकते हैं 12 में 8 गया कितना हो गया? 12 में 4 गया कितना हो गया? 8 हो गया। और 24 में 8 जाएगा कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है। 252 यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, 252 जैसा कि बताया, 252 यहाँ 168, फिर यहाँ 42। तो हम देखते हैं और भी क्या हो रहा है क्या पे डिवीजन हो रहा है ना। इसमें अगर 2 से डिवाइड कर दें, 2 से, और यहाँ पे कितना से डिवाइड हो रहा है? ये 3 से हम कह सकते हैं। हाँ, 3 8 24, 3 चौक 12 बिल्कुल हो रहा है। फिर यहाँ पे फिर 2 से हो रहा है,
यानी कि ये डिवीजन हो रहा है, एक बार 2 बार, एक बार 3 से, एक बार 2 से, फिर यहाँ पे कितना करना होगा 3 से। तो 42 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। क्या 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7? तो हाँ बिल्कुल आ जाएगा 7। यानी कि हमारा आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2, 9, 28, 65, 126, यानी कि ये भी इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये भी बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। कितना बढ़ रहा है? 2 से 7 ऐड हुआ, 9 आ गया, फिर 9 में कितना ऐड हो गया यहाँ पे 19 ऐड हो गया, 28 आ गया, फिर यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है 15 में 8 गया 7, और 5 में 2 गया, कितना आ गया 3, फिर कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो 6 में 5 गया 1, और 12 में 6 गया तो 6। तो इस तरह से इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई सीरीज बन रहा है कि डबल डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं। अगर इसका हम डबल डिफरेंस निकालें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 17 में 9 गया 8, और 2 में 1 गया 1, फिर यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे 11 में 7 गया 4, और यहाँ 5 में 3 गया 2। अच्छा, डबल डिफरेंस पे ये आ रहा है। या फिर हम इसको, ठीक है, डबल डिफरेंस पे भी बन जाएगा 12, 18, 24, इसका नेक्स्ट हम 30 करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे और भी दूसरा तरीका यहाँ पे दिख रहा है कि 2 जो है 1 का क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब प्लस 1 है। 9 जो है 2 का क्यूब प्लस 1 है। 28 जो है 3 का क्यूब प्लस 1 है। 65 जो है 4 का क्यूब प्लस 1 है। 126 5 का क्यूब प्लस 1 है। यानी नेक्स्ट जो होगा वो होना चाहिए 6 का क्यूब प्लस 1, यानी 216, 1 217। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या इससे बनेगा? इससे भी हो जाएगा, देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे जिस तरह से है 12, 6 18, 6 24, इस बार ऐड होना चाहिए 30 ऐड करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 91। अब 91 किस में ऐड होगा यहाँ पे 126 में, तो 6 कितना हो गया 7, और 9 12 कितना हो गया 21, यानी 217। बिल्कुल ठीक है। 5 में हमारे पास ये है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, ये यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हुआ है इसमें। तो समझते हैं पहले क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देख लेते हैं डिफरेंस निकाल के। 11 में 3 गया हमारे पास, कितना हो गया 8। 11 में 3 गया, फिर से कितना हो गया 8। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना ऐड हो रहा है 5 में 1 गया 4, 6 में 2 गया, फिर से 4, 4 में 3 गया 1, फिर यहाँ पे देखते हैं 7 में 5 गया 2, 13 में 6 गया 7, फिर बस। अच्छा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये डिवाइड हो रहा है 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस जो है कितना आ जाएगा 13 में 7 गया, कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पे 6 में 3 गया 3। अच्छा, फिर से डिवीजन हुआ यहाँ पे 2 से, इस बार कितना से हो जाएगा 18 से, मैंने 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो 18 ऐड कर देंगे इसमें 573 में, तो 8 3 11 के कैरी 1, 2 7 9, 5 का 5, यानी कि 591, ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये रहा। अब है यहाँ से रॉन्ग नंबर सीरीज। अब तक जो था वो था मिसिंग नंबर सीरीज, अब है रॉन्ग नंबर सीरीज, जिसमें हमको ढूंढना है रॉन्ग नंबर कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम इसमें क्या है। 7 से 4 आया, 7 से 4 कैसे आया, तो -3 करके आया हुआ है। ठीक है, 4 से 5 आया तो कैसे आया, +1 करके आया हुआ है। फिर 5 से 12 आया तो कैसे आया है, ये +7 करके आया हुआ है। फिर ये कैसे आया यहाँ पे, तो +38 करके आया हुआ है ना, 38 12 50। फिर ये हमारे पास कैसे आ गया, तो 4 हो गया यहाँ पे, और 12 में 5 गया 7, और 3 374, यानी 374 ये आया हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले जो है माइनस हुआ है, सब बढ़ रहा है। अगर ऐसा मिले कि एक बार घट रहा हो, सब बढ़ रहा हो, तो इसका बहुत ज़्यादा चांस है यहाँ पे कि 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ हो ये सॉल्व करना, 0.5 से। तो देखते हैं यहाँ पे 7 से ये 4 आया है, तो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे कि 7 में अगर हम
मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से तो हो जाएगा ये 3.5। अब प्लस कर देंगे 0.5 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या 4 से 5 इसी तरह से आएगा कुछ करके? हाँ, 4 में फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, फिर इसमें 1 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो क्या 5 में ऐसा करने पर हो रहा है? हाँ, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.5 का 2 गुना 1 है, फिर 1 का 2 गुना 2 है, तो इसमें 2 ही ऐड होगा तो हमारे पास आ जाएगा 12। फिर 12 में अब कितना होगा? 0.5 हुआ यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, तो इस पर 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ऐड ही करेंगे यहाँ पे, तो 12 चौक 48 और 4 कितना हो जाएगा? 52। तो यानी कि यहाँ 50 है, तो यही मेरा क्या है यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी 50 की जगह क्या आना चाहिए? 52। नेक्स्ट भी चेक कर सकते हैं। 52 में 5 से गुना करके 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, यानी कि 424। 5 से नहीं, ये 4 दूना 8 से, है ना, 8 से करने पे आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 7 में ये रहा हमारे पास 49 से 35 आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है, ये भी कितना? 14, है ना, 9 में 5 गया 4, 1। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? 1 1 11 माइनस हो रहा है, फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर से माइनस ही हो रहा है। कितना से माइनस हो रहा है यहाँ पे? 9 का माइनस हो रहा है। फिर से माइनस हो रहा है, कितना का माइनस हो रहा है यहाँ पे? 7 का माइनस हो रहा है। फिर से माइनस हो रहा है, कितना का हो रहा है? 5 का माइनस हो रहा है। यानी 5 2 7 2 9 2 11, तो हम कह सकते हैं 13, है ना। ये तो ऑड नंबर है, उल्टे क्रम में हम देख सकते हैं ऐड हो रहा है। 5 2 7 2 9 2 11, 2 क्या होना चाहिए यहाँ पे? 13। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो आना चाहिए 13 होना चाहिए था यहाँ पर। तो गलत कौन है? 49 या फिर 35? तो 35 से तो इसके आगे तो सब सही है, यानी ये सब तो सही था, तो यहाँ पे गलत कौन होगा? 49 ही होगा। 49 की जगह कितना आना चाहिए था? 48, तब हो जाएगा ये राइट, क्योंकि -13, यानी कि 49 यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब 8 में क्या है? 21 से ये हो गया 22, कितना ऐड हो रहा है? +1। अब 22 से हो गया ये, तो इसमें तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ रहा है ना, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा करके। तो कुछ और करते हैं, जैसे 21 था हमारे पास, तो 21 में 1 से मल्टीप्लाई करके अगर 1 ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 22। क्योंकि ऐसा? क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा था 2 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 22 है, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर 22 दूना कितना हो गया? 44, और इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन हमको 4 यहाँ पे, है ना, तो फिर हमारे पास आ जाएगा 48 आ गया। अब 48 में इस बार क्या करना होगा? कितना से मल्टीप्लाई करें? यहाँ 1 से किए, 2 से किए, तो अब ये 1 1 इंक्रीज हो रहा है या 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी पता नहीं चल रहा है। 2 से मल्टीप्लाई भी हो सकता है तो 4 हो जाएगा यहाँ पे, और अगर 1 1 इंक्रीज हो रहा है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 144, है ना। 24 का 4 कैरी 2 12 2 14, है ना, 144। तो यही ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 153 है। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा आ जाएगा। और यहाँ पे ऐड कितना होना चाहिए? तो ये 1 1 का स्क्वायर है, ये 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ 3 का स्क्वायर ऐड होना चाहिए, यानी 9। तो ये 8 या 24 का 4 कैरी 2 12 2 14, 144 9 कितना हो जाएगा? 153। ये भी सही है, 153 भी सही है, गलत नहीं है ये। अब 153 में क्या होना चाहिए? अब तो पता चल गया 1 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, इस बार कितना से मल्टीप्लाई होगा? 4 से। ऐड भी कितना होगा? 16, 4 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 का 2 कैरी 1, 21 का 1 कैरी 2, 4 2 6 आ गया हमारे पास, और इसमें 16 ऐड हो जाएगा, यानी कि 600 कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पे 638 है, तो ये रॉन्ग है हमारे पास। 638 कितना होना चाहिए वहाँ पे? 628। यहाँ भी आगे भी चेक कर सकते हैं। फिर इसमें क्या करेंगे हम? यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से हुआ, 4 से हुआ, 5 से, और फिर इसमें ऐड कर देंगे कितना? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। तो आना चाहिए 3165। तो ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देख सकते हैं हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। 37 से 40 कैसे आएगा? +3 का ऐड करके,
40 से 52 कैसे आएगा, प्लस 12 का ऐड करके, और फिर यहाँ 52 से 63 कैसे आएगा, यहाँ पे प्लस 11 का ऐड करके, प्लस 11 करके, 8 3 11, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 24, और 87 से 122 कैसे हो जाएगा, 22 13 कितना हो गया यहाँ पे प्लस 35। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से एडिशन हो रहा है। यहाँ पे कितना, फिर से डबल डिफरेंस निकाल लेते हैं, कितना का ऐड हो रहा है 11। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए एक चीज़, यहाँ पे कितना का हो रहा है 13। अब इस हिसाब से तो यहाँ 15 होना चाहिए, तो 15 होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, फिर माइनस हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो नहीं, ये लॉजिक नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो 3 है, 12 है, 11 है, 24 है, 25 है। एक चीज़ देख रहे हैं आप सब में कॉमन क्या है, 35 जो है 6 का स्क्वायर माइनस 1 है, 24 जो है 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, 3 भी जो है 2 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, 2 का स्क्वायर माइनस 1 है। इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे होना चाहिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ पे होना चाहिए 4 का स्क्वायर माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर माइनस 1, ये बैठ रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे जो ऐड होना चाहिए 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, यानी कि ये वाला 40 में 8 ऐड होगा तो कितना आएगा 48 यानी 48, यानी कि ये जो है गलत है। आगे चेक कर लेते हैं, अगर यहाँ 48 लिखेंगे, अगर 48 आएगा तो आगे फिर क्या है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में गया, कितना ऐड होना चाहिए 15, क्या है सही है, हाँ 48 में 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 63। तो हमारे पास रॉन्ग कौन सा है इसमें 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये है 2 से 4 है, 4 से 9 है, 9 से 16 है, 16 से 32 है, 32 से 64 है। तो ये भी ऐड तो हो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा ये, तो देखते हैं इसमें क्या कर रहा है ये। तो सबसे पहले 2 से 4 कैसा आया प्लस 1, 4 से 9 कैसा आया प्लस 5, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं बहुत तेज़ी से बढ़ा है ना, तो ऐसा क्यों करें, ओहो, तो ये तो सिंपल सा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी कि यहाँ पे 9 जो है रॉन्ग है, 9 की जगह कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया यहाँ पे सी। तो ये रहा हमारा 10 क्वेश्चन, देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से मैंने बताया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।